सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। प्रस्तुत करते हैं छायावाद के चारों स्तंभों में से सबसे प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आज संपूर्ण अवलोकन करेंगे, उनके साहित्य संसार के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म होता है 1889 ईस्वी काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में। मृत्यु होती है 1937 में काशी में। पिता इनके थे देवी प्रसाद तथा माता थी मुन्नी देवी। इनके एक पुत्र था जिसका नाम था रत्नशंकर। बचपन का नाम झारखंडी, इनका बचपन का नाम झारखंडी था और ये बचपन में कलाधर नाम से रचना किया करते थे। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर नाम से प्रकाशित हुई थी। देखिए एक ही पॉइंट में तीन महत्वपूर्ण बिंदु मिल गए। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक है जो 1906 में प्रकाशित हुई थी भारतेंदु पत्रिका में और कलाधर नाम से प्रकाशित हुई थी। तो देखिए इनके तीन नाम हो गए, जयशंकर प्रसाद, झारखंडी और कलाधर। दार्शनिक दृष्टि से प्रसाद शैव थे। बाल्यावस्था में पिता की मृत्यु, दो पत्नियों की मृत्यु और आर्थिक संकट आदि विपदाओं के कारण प्रसाद नियतिवादी हो गए थे। प्रसाद के प्रारंभिक शिक्षक गुरु रश्म सिद्ध थे। महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक शिक्षक रश्म सिद्ध थे जिससे इन्होंने फारसी, संस्कृत, उर्दू का ज्ञान मिला। रश्म सिद्ध जी से इन्हें फारसी, संस्कृत और उर्दू का ज्ञान मिला। इनके दूसरे गुरु दीनबंधु ब्रह्मचारी थे जिनसे इन्होंने वेद, उपनिषद और पुराणों का अध्ययन किया। पहले गुरु रश्म सिद्ध, दूसरे गुरु दीनबंधु ब्रह्मचारी जिनसे वेद, उपनिषद और पुराणों का अध्ययन किया। मोहनीलाल गुप्ता के प्रभाव में आकर प्रसाद ने ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं की और महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव में आकर खड़ी बोली में कविता करने लगे। प्रसाद की तीसरी पत्नी से इनके पुत्र रत्नशंकर का जन्म हुआ। 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हो गई। 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु पर शोकार्त होकर मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, जयशंकर कहते कहते हम अब भी काशी आएंगे, किंतु प्रसाद में विश्वनाथ की मूर्ति कहाँ पाएंगे। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता संग्रह है चित्राधार जो 1907 में ब्रजभाषा की कविताओं का संग्रह है। प्रथम कविता संग्रह जयशंकर प्रसाद का चित्राधार 1907 में ब्रजभाषा की कविताओं का संग्रह है। प्रसाद की खड़ी बोली की प्रथम काव्य संग्रह है कानन कुसुम 1913। तो प्रथम ब्रजभाषा में काव्य संग्रह 1907 में चित्राधार और प्रथम खड़ी बोली का काव्य संग्रह कानन कुसुम 1913। जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात है जो झरना में संकलित है। प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात झरना में संकलित। प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना उर्वशी है, ये चंपू काव्य है। उर्वशी शीर्षक से दिनकर ने भी लिखा है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। ठीक है, पहला ब्रजभाषा का चित्राधार और खड़ी बोली का कानन कुसुम। छायावाद की पहली रचना प्रसाद कृत झरना है 1918 में। इसे छायावाद की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो छायावाद की पहली रचना प्रसाद कृत झरना जो कि 1918 में प्रकाशित होती है और इसे छायावाद की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, आंसू 133 छंदों का विरह काव्य है और इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। प्रसाद ने प्रेम पथिक प्रथमतः 1909 में ब्रजभाषा में लिखा था, परंतु द्विवेदी जी के कहने पर खड़ी बोली में इसका अनुवाद किया 1914 में। तो पहले 1909 में ब्रजभाषा में लिखा था प्रेम पथिक को, बाद में द्विवेदी जी के कहने पर इसका खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया 1914 में। कहीं कहीं इसका सन 1913 भी मिलता है प्रेम पथिक का। कामायनी 1935 प्रसाद की अंतिम कृति है। प्रसाद की रचना भारतीय इतिहास, पुराण एवं वेदांत से लेकर आधुनिक मनुष्य तक की व्याख्या करती है। प्रसाद एकमात्र छायावादी कवि हैं जिन्हें छायावाद के अतिरिक्त किसी अन्य ढंग का रास्ता नहीं अपनाया। एकमात्र ऐसे छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावाद के अतिरिक्त और अन्य किसी और ढंग की कविताएं नहीं की हैं।
प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है तथा दार्शनिक कवि भी कहा जाता है। इनकी काव्य कृतियां हैं चित्राधार 1907, उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, वभ्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913-14 दोनों मिलता है, करुड़ाल 1913, महाराणा का महत्व 1914, अशोक की चिंता 1915, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935, कामायनी भी कहीं कहीं 1936 मिलता है। तो देखिए पूरे क्रम में लगा हुआ है और नेट वोट की परीक्षा में आपके अक्सर जो है ये क्रम से लगाने के लिए रचनाएं आती हैं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और देख लीजिए, चित्राधार 1907, उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, वभ्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913, करुड़ाला 1913, महाराणा का महत्व 1914, अशोक की चिंता 1915, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925 और लहर 1933, कामायनी 1935। उर्वशी से लेकर महाराणा का महत्व तक की सभी रचनाएं द्विवेदी युगीन हैं। चित्राधार 1907 ब्रजभाषा की कविताओं का संग्रह है। उर्वशी 1909 यह चंपू काव्य है, मतलब गद्य पद्य मिश्रित है। वन मिलन 1909, कानन कुसुम 1913 खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह है। देखिए ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, 3 बार आ चुका। करुड़ाला यह गीति नाट्य है। बहुत पूछा जाता है कि करुड़ाला किस प्रकार की रचना प्रसाद की, तो यह गीति नाट्य है। महाराणा का महत्व अतुकांत पद्धति की रचना है। अशोक की चिंता अतीत के भीतर कल्पना के प्रवेश की चिंता है। अशोक की चिंता अतीत के भीतर कल्पना के प्रवेश की चिंता है। झरना, इसमें छायावादी प्रवृत्तियों का सर्वप्रथम समावेश हुआ है, इसीलिए इस कृति को छायावाद की पहली रचना माना जाता है। इसमें संकलित कविताएं हैं विषाद, बालू के बेला, खेलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, बसंत की प्रतीक्षा, प्रथम प्रभात आदि। तो झरना में संकलित कविताएं हैं बालू की बेला, खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, बसंत की प्रतीक्षा, प्रथम प्रभात आदि। आंसू 1925 में प्रसाद का स्मृति काव्य है, मुक्तक काव्य भी है। इसमें वियोग श्रृंगार में संपूर्ण वेदना को प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रयुक्त छंद सखी या आंसू छंद है, जिसमें 14 मात्राएं होती हैं। तो इसमें 14 मात्राओं वाला सखी या आंसू छंद का प्रयोग किया में लिखा गया है। और आंसू नाम भी है इस रचना का। 1925 में आंसू का आरंभ कवि की वीर वेदना की अभिव्यक्ति से हुआ है। देखिए इन पंक्तियों से शुरुआत होती है। इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। दूसरा देखिए, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो ये सभी पंक्तियां आंसू रचना से है प्रसाद के। मादकता से आए तुम संज्ञा से चले गए, ये भी आंसू की पंक्तियां हैं। ये भी देखिए, पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, किसले दल कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। सबका निचोड़ लेकर तुम दुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। तो ये सारी पंक्तियां आंसू से थी। आंसू पर कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां हैं जो विद्वानों ने की हैं। देखिए, आंसू की नायिका अज्ञात है, कुछ लोग इनकी पत्नी श्यामा को आंसू की नायिका मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा आंसू एक स्मृति काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन, आंसू एक स्मृति काव्य है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार आंसू अपने वर्तमान स्वरूप में एक प्रबंध काव्य जैसा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार आंसू अपने वर्तमान स्वरूप में एक प्रबंध काव्य जैसा है। बच्चन सिंह के शब्दों में आंसू विरह का मानवीय काव्य है। बच्चन सिंह का एक और टिप्पणी, आंसू न प्रबंध काव्य है न खंड काव्य है। तो
तो आशु वीरा का मानवीय काव्य है और आशु न प्रबंध काव्य है न खंड काव्य। बच्चन सिंह का कथन है। लहर इनकी रचना, यह प्रसाद का गीत काव्य है। लहर से कवि का अभिप्राय उस आनंद की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती है और उसके जीवन को सरस करती है। इसमें संकलित कविताएं हैं शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया। लहर में संकलित कविताएं हैं शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया। इसमें पंक्तियां हैं लहर में, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। खग कुल सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा, ले चल बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरों में। तो ये सारी पंक्तियां लहर से हैं। कामायनी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और सभी सिलेबस में भी है, नेट में भी है, झारखंड पीजीटी में है और लगभग सभी में होती है, नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी सभी में कामायनी से प्रश्न तो आने ही आने हैं। और कामायनी पे एक स्वतंत्र वीडियो भी बनी हुई है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कामायनी 1935 ये प्रसाद की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इसमें 15 सर्ग है। पहला सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है। कभी कभी यही पूछ लेता है पहला और अंतिम सर्ग, तो पहला चिंता से शुरुआत होती है और आनंद में समाप्त होता है। और सभी सर्गों के नाम इसमें जो है मनोविकारों पर है, मनुष्य के मनोविकारों से संबंधित है। देखिए 15 सर्ग इस प्रकार है कामायनी के, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये इसके सर्गों के नाम हैं। मानव मनुष्य का, श्रद्धा हृदय का, इड़ा बुद्धि का और मनु मन के प्रतीक हैं। श्रद्धा हृदय और इड़ा बुद्धि का प्रतीक, इसी इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। कामायनी पर विद्वानों की टिप्पणियां हैं। शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा, कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। शांति प्रिय द्विवेदी ने क्या कहा? कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। मुक्तिबोध ने कामायनी को फैंटेसी काव्य कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र, कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में कामायनी मानवता का रसात्मक महाकाव्य है। आचार्य शुक्ल ने कामायनी को जीवनवादी काव्य कहा है। आचार्य शुक्ल की दो टिप्पणियां, कामायनी मानवतावाद का रसात्मक महाकाव्य है और कामायनी को जीवनवादी काव्य भी कहा है। जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। पहला है सज्जन। सज्जन 1910 सज्जन जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम नाटक है। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। सज्जन 1910 में प्रकाशित है और सज्जन जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम नाटक है। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। दूसरा देखिए कल्याणी परिणय 1912। 1912 कल्याणी परिणय में चंद्रगुप्त व सिल्यूकस की कथा है। करुड़ालय 1912, इसमें हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। प्रायश्चित 1913, इसमें जयचंद्र के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। राजश्री 1915, इसका आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री ह्वेन सांग का ऐतिहासिक विवरण है। राजश्री 1915, इसका आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री ह्वेन सांग का ऐतिहासिक विवरण है। विशाख, इसका कथानक कल्हड़ की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित है। विशाख 1921, इसका कथानक कल्हड़ की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश पर निर्मित है। देखिए सब महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही परीक्षा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अजात शत्रु 1922, इसमें 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सप्तालिप्सा को दिखाया गया है। अजात शत्रु में 1922 में प्रकाशित हुआ। 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र में रखा गया और शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्तालिप्सा को इसमें दिखाया गया है।
जन्मेजय का नागयज्ञ 1926। इसमें परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, आप सब लोगों को ये पता ही होगी। कामना 1927, कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों के रूप में दिखाया गया है। कामना का प्रकाशन वर्ष 1927, संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक और भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। स्कंदगुप्त 1928, इसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कला संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। स्कंदगुप्त 1928। एक गुट 1930, इसमें आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। यह एकांकी नाटक है, सिर्फ एक अंक का है। इसे पहला एकांकी भी माना जाता है 1930 एक गुट को। चंद्रगुप्त 1931, इस काल कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं अलछेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, शिल्यूकस का पराभव और चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। चंद्रगुप्त नाटक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इधर के सारे। इसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं अलछेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, शिल्यूकस का पराभव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। अगला नाटक है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। 1912 में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरी प्रचारी पत्रिका में हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1933 इसमें अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया है। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1933 में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया है। प्रसाद के महत्वपूर्ण नाटकों के पात्र देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही पूछे जाते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, बंधुवर्मा, महादंडनायक, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत देवी, पर्णदत्त, चक्रपालित, भीमवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, कुमारदास, कुमारदास को ही धातुसेन भी कहा गया है, पुरुगुप्त, खिलिंग, मुदगल, प्रख्यात कीर्ति, देवकी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी आदि। तो ये बहुत ही ज्यादा पात्रों की संख्या है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अपना लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र एक बार फिर से देखिए, पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, बंधुवर्मा, महादंडनायक, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत देवी, पर्णदत्त, चक्रपालित, भीमवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, कुमारदास, धातुसेन, पुरुगुप्त, खिलिंग, मुदगल, प्रख्यात कीर्ति, देवकी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी आदि। चंद्रगुप्त नाटक में देखिए स्कंदगुप्त के वो पात्र थे, ये चंद्रगुप्त नाटक के पात्र देखिए। चंद्रगुप्त चाणक्य, सकटार, सिंहरण, आम्भिक, राक्षस, पर्वतक, सिल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी। चंद्रगुप्त के पात्र चंद्रगुप्त चाणक्य, सकटार, सिंहरण, आम्भिक, राक्षस, पर्वतक, सिल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी। इतने पात्र चंद्रगुप्त में हैं। ध्रुव स्वामिनी के पात्र देखिए, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज, खिलिंग, मिहिरदेव, पुरोहित। ध्रुव स्वामिनी के पात्र ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज, खिंगिल, मिहिरदेव और पुरोहित। प्रसाद के नाटकों पर बंगला नाटककार द्विजेंद्र लाल राय तथा विलियम शेक्सपियर के नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव माना जाता है। तो प्रसाद के नाटकों को बंगला नाटककार द्विजेंद्र राय और विलियम शेक्सपियर का प्रभाव है। ध्रुव स्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट लिखे भी हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है।
प्रसाद के नाटकों के प्रमुख संवाद, गीत एवं कथन इस तरह से हैं। चंद्रगुप्त नाटक का देखिए कथन, बहुत पूछे जाते हैं इनके नाटकों से। मुझे इस देश की जन्मभूमि के समान स्नेह होता है। मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुई शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरला कृषक बालिकाएं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह सपनों का देश है, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। यह अन्य देशों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। ये कथन है कार्नेलिया का चंद्रगुप्त से। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ये कथन है चाणक्य का चंद्रगुप्त से। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। कार्नेलिया का कथन है सुहासिनी से। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये कार्नेलिया गा रही है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। ये संवेद गायन है, सब लोग गाते हैं लास्ट में। स्कंदगुप्त नाटक का कथन है, देखिए। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। ये कथन स्कंदगुप्त का आत्मकथन है। ये अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, स्कंदगुप्त का आत्मकथन। जयशंकर प्रसाद कृत एक घूट 1930 को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी माना जाता है। आधुनिक ढंग के प्रथम एकांकी एक घूट को माना जाता है जयशंकर प्रसाद कृत। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित उपन्यास देख लीजिए। कंकाल 1929 में तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण किया गया इसमें। तितली 1934 में पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है 1936 में, अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानियां हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी 1911 इसमें ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी 1911 इसमें ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इनके कहानी संग्रह है छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आदि 1931 और इंद्रजाल 1936। इनकी चर्चित कहानियां हैं। चर्चित कहानियां इनकी पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ीवाली, बिसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर। इनकी चर्चित कहानियां प्रसाद की एक बार फिर से देखते हैं। पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ीवाली, बिसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा और छोटा जादूगर। नोट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। छाया प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ ही हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। और प्रसाद की अंतिम कहानी है सालवती। तो प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह छाया और प्रसाद की अंतिम कहानी है सालवती। तो ये वीडियो खत्म होती है प्रसाद के बारे में संपूर्ण अवलोकन। आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई कमी हो या सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अपने प्रश्न पूछिएगा, अपने एजुकेशनल ग्रुप में इसे जरूर शेयर करिएगा। और ये वीडियो नेट से लेकर नेट JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT PGT के लिए सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।